टीचर। तो बच्चों आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर है सर्वनाम, जो कि आप छोटी छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वनाम क्या होता है ना। लेकिन सर्वनाम को पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो संज्ञा क्या होती है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अब मैं जैसे आपको ये चैप्टर शुरू से समझाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी मैंने बोला जैसे कि संज्ञा की जगह पर, मैंने आपको बताया कि आपको संज्ञा के बारे में पता होना जरूरी है, जो कि आपने पहले सीख ली होगी। इसलिए आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं हमारा सर्वनाम। ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं 2 मिनट आपका वेट करती हूँ। यस, ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर सर्वनाम। ठीक है। तो देखिए, मैं आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ूंगी। ठीक है। उन वाक्यों को समझाते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि सर्वनाम हम किसे कहते हैं। जैसे चित्र को देखकर वाक्य पढ़िए और समझिए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये तीनों मेरे पसंद अभिनेता हैं। ठीक है। अब ये देखो, फिर नीचे दे रखा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह घर बना रही है, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अब ये देखो, मैंने कुछ अलग अलग वाक्य पढ़े हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार ये तीनों मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं। तो इसमें जो ये शब्द है जो कि क्या है? सर्वनाम, और जो कि हमें किसके बारे में बता रहा है? संज्ञा के बारे में। अगर मैं ये कहूँ बार बार कि अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं, अमिताभ बच्चन बहुत बड़ी हस्ती है, तो अगर बार बार मैं अमिताभ बच्चन का नाम प्रयोग करती हूँ तो यह सही वाक्य नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर हैं, वे बहुत बड़े अभिनेता हैं, वे एक्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं, तो यहाँ पर अपन का नाम न लेकर के जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ वो सर्वनाम होते हैं। जो कि नाम क्या है? संज्ञा, और संज्ञा की जगह हमने यह, वे, इन शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है। फिर है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो अब एक बच्चे की फोटो दे रखी है इसमें, बच्चा कह रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्या है? सर्वनाम। वह घर बना रही है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। हम पिकनिक पर जा रहे हैं, तो हम क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है। गोल घेरे में लिखे शब्द ये, मैं, वह और हम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसलिए अतः हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये, मैं, वह, हम आदि। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण
पुरुष। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वक्ता मतलब बोलने वाला, अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे देखिए, मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई लेकिन मुझे कहानी की किताब नहीं मिली। परेशान मत हो, हम मिलकर ढूंढते हैं। अब देखो, उपर्युक्त बातचीत में मैं, मुझे, हम शब्द वक्ता के लिए प्रयोग हो रहा है, अतः ये उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। मतलब कि जो मेन कहने वाला होता है वो कौन होता है? उत्तम पुरुष। ठीक है। अब जैसे देखो, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ, तो मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे कौन हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे कौन हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम विद्यालय में पढ़ते हैं, हम कौन हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हमारे बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए शब्द जो, वो और वो जो देखिए, सेकंड है हमारा मध्यम पुरुष। ठीक है। जैसे श्रोता या सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, तुम इतनी देर से क्या कर रही थी? आपके जन्मदिन के लिए कार्ड बना रही थी। अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर कार्ड बनाया है, आपने ही तो कार्ड बनाना सिखाया है। अब देखो, उपर्युक्त बातचीत में तुम, आपके, तुमने और आपने शब्द श्रोता के लिए प्रयोग हो रहा है। श्रोता कौन? सुनने वाला, है ना। अतः ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखो, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? मतलब कि जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष। और आप पढ़ सुनकर सीख रहे हो, तो आप कौन हो गए? मध्यम पुरुष। ठीक है। तो तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? तो ये कौन सा शब्द हो गया? मध्यम पुरुष। तुम्हें प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए, तो तुम्हें शब्द क्या है? मध्यम पुरुष। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तो तुम कौन हो गया? मध्यम पुरुष। ठीक है। इस प्रकार हमारे ये सारे के सारे उदाहरण मध्यम पुरुष के दिए हुए हैं, जैसे तुमने, आप और आप। ठीक है। अब देखो, अब है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वक्ता या श्रोता मतलब बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, जैसे उस लड़की को भी भुला दो, उस लड़की को भी भुला दो। क्यों? आज स्कूल में उसका पहला दिन है, इसलिए उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, उसके लिए यहाँ सब कुछ नया है। अब देखो, इस बातचीत में उस, उसका, उसकी और उसके शब्द किसी अन्य के लिए प्रयोग हो रहे हैं, अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो, वह तुम्हें याद करता है, तो वह कौन हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे विद्यार्थी गणित विषय को पसंद करते हैं, तो वे कौन हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं, तो उसे कौन हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये आपको तीनों के तीनों पार्ट जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है। तो देखिए, पहले परिभाषा देख लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में
है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात हो रही है, लेकिन